नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 23 मार्च 2025 और यहाँ पे 24 मार्च 2025 के लिए यानी सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। लेकिन याद रखें, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं वो स्टॉक्स उन लेवल पे, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको बता देता हूँ, 8709652195। आपके स्क्रीन पे लिख देता हूँ 8709652195। इस पे हाय लो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो जो लास्ट फ्राइडे को है, देखिए अच्छी खासी तेजी आई, 1% का बैंक निफ्टी में तेजी आई। और बैंक निफ्टी का आप चार्ट आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन चार्ट बनाया इसने। और आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ये 7 जनवरी 2025 के आसपास का एरिया था, यानी आप जनवरी से लेके कह सकते हैं कि पूरा मार्च, यानी पूरा 3 मंथ का ये एक ब्रेकआउट करने का कोशिश कर सकता है। देखिए बहुत ही क्रूशियल जोन है ये, इसको अब यहीं पर साबित करना है कि इसको ये सही मार्केट में रिवर्सल है, यही जगह है जहां पे इसको साबित करना है, ठीक है। अदरवाइज आपको एक झटका इस हिसाब से लगेगा, ऐसे 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 यहाँ, ठीक है। और ये एरिया इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर अगर नजदीक में देखते हैं तो इस एरिया के पास में भी इसको काफी टाइम इसने बिताया। आप देखिए काफी टाइम यहाँ पर बिताया, तो वापस से ये 49,000 तक नीचे आ सकता है अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया तो ये ध्यान रखना कि 50,800 51,000 के आसपास में। तो ये थोड़ा सा मामला है कि इसको अब यहाँ पे साबित करना है। फिलहाल हम लोग डेटा देखते हैं पहले, लास्ट फ्राइडे को क्या क्या हुआ है। खरीदारी बिक वाली, एफआई ने कैश में 7,470 करोड़, बहुत ही काफी दिनों के बाद इस तरह का खरीदारी का आंकड़ा कैश में आया है। ओह, दिल खुश हो गया। यही कारण है कि टाटा मोटर जो है 700 के ऊपर निकल गया था। डीआई ने कैश में बेचा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इंडेक्स फ्यूचर 2419 करोड़ का खरीदा, स्टॉक फ्यूचर, मतलब आंकड़ा बहुत ही बढ़िया है। टोटल मिला के आप फ्यूचर में देखते हैं तो 24 एक लगभग 35,000 करोड़ का इधर खरीदा, 3500 करोड़ का, 35,000 नहीं 3500 करोड़ का, और इधर 7,400 यानी 7500 करोड़ का खरीदा है। कुल मिला के 11,000 करोड़ का खरीदारी किया। अब अंके इंडेक्स ऑप्शन ये सब शॉर्ट कवरिंग में काटा है उन्होंने, तो खरीदारी बहुत अच्छी है इसमें, नो डाउट, बहुत बढ़िया खरीदारी किया है एफआई ने। चलिए, अब क्या है कि इसने जो हाई प्राइस लगाया था लास्ट फ्राइडे को, अगर आप देखें तो 50,672, क्लोजिंग ठीक उसी के पास में है, यानी हम कह सकते हैं कि क्लोज इक्वल टू हाई। लेकिन खरीदारी की जल्दी नहीं करना है तब तक जब तक कि ये अपने हायर जोन को ब्रेक ना करे। हायर जोन क्यों? क्योंकि यही एरिया है जहां से आपको ट्रैप करा सकता है, ये नीचे खींच सकता है, ये इसलिए ध्यान रखना है आपको। क्या किया जा सकता है इसमें? आपको 2-3 जगह बनेगा जहां पे आपको नीचे की तरफ में दिमाग में रख लीजिए कि 49,500 अच्छा सपोर्ट एरिया है, तो 49,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए। और 50,000 पहला सपोर्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? 50,000 पहला सपोर्ट बन रहा है। ओके, हम इसको 15 मिनट के चार्ट पर अगर ट्रांसफर भी कर लें तो हमें ये साफ दिख रहा है कि भाई हमें ऊपर 50,700 के ऊपर निकलेगा तभी मैं बाइंग करूंगा। मैं बाइंग करूंगा 50,700 के ऊपर, और इस कंडीशन से मेरा टारगेट होगा 50,800 से 51,000, 51,000। 51,000 मेरा फाइनल होगा, क्योंकि अब चूंकि 3 से 4 दिनों तक कंटिन्यू प्रॉफिट ऊपर में ही चल रहा है मार्केट, तो किसी जगह पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। तो वो 51,000 के आसपास का एरिया बन सकता है, जो हम ऑप्शन डेटा में भी जाके देखेंगे कि वहां पर क्या ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 50,700 या 800 का भी लिया जा सकता है। और सेल की तरफ की बात करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग, तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। आपको एक वो एरिया ढूंढना है जहां पर वो कंसोलिडेट कर रहा था, ये एरिया 50,300 का एरिया। हालांकि 50,500 के पास के ऊपर की क्लोजिंग कर रहे हैं हम लोग, है ना, बैंक निफ्टी 50,600। अब कोई कह सकता है कि 50,300 के नीचे थोड़ी करेंगे 300 पॉइंट का, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें एक राउंड नंबर के नीचे सेल करने की कोशिश करना है। पहले 50,500 के नीचे आएगा तो सेल करेंगे, और टारगेट 50,400 से 50,300। 50,300 इसलिए क्योंकि ये इसका कंसोलिडेशन एरिया, यहीं से इसने बाउंस किया ऊपर। यहाँ पर आपको एक बार निकलना चाहिए, प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। अगर इसके नीचे टूटता है तो अगला टारगेट फिर 50,000 के आसपास का बनेगा, 50,200 से 50,000 का राउंड नंबर। क्लियर हो गया? ये इसका एक अच्छा सपोर्ट बनेगा। और गलती से अगर ये 49,500 के आसपास आता तो ये बहुत बढ़िया सपोर्ट है, जहां से बाय करना ही करना चाहिए। हालांकि उतना नीचे आएगा नहीं, 50,000 रुपए के
रुक जाना चाहिए। 50-75 पॉइंट बफर हो सकता है ना। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 50,500 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चला जा सकता है। ये है बैंक निफ्टी का एक नॉर्मल लेवल। अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुलता है तो सबसे पहले हमें इसका ऑप्शन डेटा देखना होगा, और ऑप्शन डेटा पे अब चूंकि हम 50,000 कहीं 600 के आसपास में एट द मनी है, हम उसके हिसाब से बेस बनाएंगे। पीसीआर हमारा ओवरबॉट हो चुका है, 50,600 पे फ्यूचर है और कैश भी उसी एरिया पे, तो अब खोने को इसमें कुछ भी नहीं है, बराबर हो चुका है। विक्स बहुत बढ़िया है। 50,000 इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट बन चुका है, 50,000 के नीचे जाना नहीं चाहिए। लेकिन हम ऊपर की तरफ अगर देख रहे हैं तो 51,000 जो कि मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे लगभग 12.5 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 2.5 लाख है, तो इसके ऊपर अभी हम नहीं जा पाएंगे, दिक्कत होगा। तो उसके आसपास अगर मिलता है तो सेलिंग करना चाहिए। नीचे की तरफ में अगर हम 50,000 का एरिया देखते हैं, नीचे 50,100 पे देखते हैं तो यहाँ पे भी 5,19,000 पुट राइटर, कॉल राइटर 1.5 लाख है, तो ये एरिया भी अच्छा है। लेकिन बढ़िया सपोर्ट एरिया आपको 50,000 पर मिलेगा, जहाँ पे 15 लाख कॉल पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 10 लाख। तो एक रेंज बना लेते हैं, उसका सीधा सीधा नीचे का रेंज है, मजबूत रेंज है 50,000, ऊपर का मजबूत रेंज है 51,000, ठीक है। तो वापस से ये 1000 पॉइंट का रेंज बना रखा है। अब हमें गैप अप को देखना है कि अगर ये गैप अप ही खुलता है और 51,000 के आसपास जितना नजदीक खुले उतना प्रॉपरली आपको प्रॉफिट बुकिंग सेल मिलेगा। देखिए जब भी गैप अप खुलता है एक सेलिंग बनता है, ये ध्यान रखिए। सेल टारगेट ये हर बार नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम बार होता है। टारगेट 50,900 से लेके फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 50,500 तक ये आ सकता है। क्लियर हो गया, जो कि क्लोजिंग प्राइस है। और खराब हो गया तो 50,300 जो कि एक कंसोलिडेशन एरिया। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो आप 51,000 या 50,900 का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। यह है बैंक निफ्टी का गैप अप सिचुएशन। और अगर इन केस गैप डाउन हो गया, मान लेते हैं गैप डाउन, इन केस अगर ये नीचे 50,000 के आसपास मिलता है या 49,800 से 50,000 के बीच में मिलता है कहीं पर, तो जरूर एक बार बाय करना चाहिए। और टारगेट फिर 50,100 से फिर 50,400 तक का लेवल बना सकता है। और कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से रखेंगे तो कॉल ऑप्शन आप 50,000 स्ट्राइक प्राइस का लेके चला जा सकता है। यह है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अब हम जरा निफ्टी की तरफ बढ़ेंगे और निफ्टी में देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो निफ्टी का 23,350 के आसपास की क्लोजिंग है। डेली के चार्ट पे अगर हम देखें तो इसने भी एक अच्छा खासा तेजी दिखाया, 160 पॉइंट ऊपर गया। और ये एरिया आप देखिए जो कि 11 फरवरी का रेंज था 23,390 यानी कि 400, बिल्कुल उसको क्लेम किया। हालांकि 400 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, तो आप ये कह सकते हैं कि 23,400 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। तो इसमें अब ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं है। हमें ये पता चल गया है कि ऊपर 23,500 अब इसका रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन हमें बाइंग का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर हम 23,410 को ब्रेक करते हैं तो हम बाय करेंगे निफ्टी में। टारगेट हमारा 23,450 से 23,500 तक का मिल सकता है, 500 का 23,500 साइकोलॉजिकल लेवल भी है और रेजिस्टेंस एरिया है। बफर लगा के आप 23,550 तक का उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल 24,000 अभी हम नहीं देखेंगे, 23,550 काफी। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 23,400 या 450 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। लेकिन अगर ये 23,500 के ऊपर आधा पौन घंटा 1 घंटा रह जाता है तो 550 तो देगा ही, लेकिन हो सकता है 600 के भी लेवल को क्लेम कर दे, संभावना है। और 23,300 के नीचे आने पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। लो है फ्राइडे का 23,132 के आसपास में, तो लो बहुत अच्छा लगा, वहां से कवर किया। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो सपोर्ट बन रहा है वो 23,000 से लेके 23,000 से 23,150 का भी ये सपोर्ट बना लिया है। तो अगर ये ऊपर के एरिया से 23,300 को ब्रेक करता है, इनकेस 23,300 को नीचे, तो सेल करके चलेंगे। और टारगेट हमारा 23,250 से फिर 23,150 तक आपको देखने को मिलेगा। और 23,150 से लेके 100 वाला रेंज तो आपका सपोर्ट का है। 23,000 बहुत तगड़ा सपोर्ट है, 23,000 इसके नीचे तो फिलहाल अभी नहीं जाएंगे। पुट ऑप्शन पे नजर रखेंगे तो 23,300 या 250 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। अगर हम गैप अप और गैप डाउन देखें तो चलिए उसके लिए भी सिचुएशन हमें ऑप्शन डेटा भी देगा। हालांकि नहीं भी देखेंगे तो खूब फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अभी आप देखें 23,350 पर हम लोग एट द मनी टिके हुए हैं, बहुत बढ़िया है ना। और हम जो पीसीआर है 1.09 है, ठीक है, ओवरबॉट तो अभी नहीं है। लेकिन कैश में देखें तो 23,382 का है और इसमें 23,050 के आसपास 350, तो 30 पॉइंट इस पे महंगा है। लेकिन ऊपर देखते हैं 23,500 पर तो
70 लाख हमारा कॉल राइटर है इसका, और इसके सामने पुट राइटर देखते हैं तो मात्र 20 लाख है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 23,500 के ऊपर टिकना बहुत मुश्किल है। अगर ये टिक गया तो यही 50 पॉइंट बफर आपको देगा, जहाँ की गिरावट फिर देखने को मिलेगा। नीचे के एरिया पर अगर हम देखते हैं तो 23,000 हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है, लेकिन 23,150 भी सपोर्ट बन रहा है। इस दो एरिया को मिला के देखते हैं तो 6281 लगभग 92 लाख के आसपास में, 91 लाख हमारा कॉल पुट राइटर है। इधर कॉल राइटर हमारा 32 लगभग 40 लाख 41 लाख के आसपास में इस एरिया में आ रहा है। लेकिन उसके पहले कोई सपोर्ट बन रहा है जी 23,200 पे देखें तो 71 लाख हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर 42 लाख है। तो बढ़िया एरिया है। 23,100 से 200 वाला जो रेंज है वो बाय ऑन डीप का रेंज बन रहा है। अब देखिए 23,100 से लेके जो बताया था 200 तक है ना, वो एक अच्छा रेंज बन रहा है। ठीक है, अब अगर ये गैप डाउन ही हो जाता है मान लेते हैं, तो आपको ये तो पता चल गया ना कि अगर गैप डाउन मिलता है मान लीजिए 23,000 पे, तो ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे बाय कर सकते हैं, लेकिन इतना नीचे तो नहीं खुलेगा। इसलिए रेंज है 23,100 से लेके 23,200 के बीच में भी अगर ये खुलता है तो लोएस्ट पॉइंट का, उस समय के लोएस्ट पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा बाय किया जा सकता है। टारगेट 23,250 से वापस 23,350 तक का टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से रखेंगे तो 23,150 या 200 का लिया जा सकता है। इन केस अगर ये गैप डाउन नहीं होके गैप अप खुल सकता है, गैप अप ऊपर की तरफ में, तो आपको ये पता है कि 23,500 से लेके अगर 23,550 के आसपास में खुलता है तो हम प्रॉपर सेल कर सकते हैं, और टारगेट हमारा 23,450 से फिर 23,350 जो कि क्लोजिंग है वहां तक आ सकता है। पुट ऑप्शन पे नजर रखेंगे तो पुट ऑप्शन आप जो है लेके चल सकते हैं 23,500 के स्ट्राइक प्राइस का या 450 का भी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों 8709652195। इस पे हाय हेलो आप कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, मोबाइल ऐप का भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो चलिए अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।